अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल और साथ में वर्ड है मीटर मतलब गिनने वाला या मेजरमेंट करने वाला। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल का मेजरमेंट करता है उसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ओके, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल का मेजरमेंट कर सकता है उसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। अब हम थोड़ा सा उर्दू में अगर इसके ताल्लुक से बात करें तो देखिए, पोटेंशियल जो है उसके लिए उर्दू में जो वर्ड यूज़ किया जाता है आमतौर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वो होता है बरकी कवा, और मीटर जो है वो आमतौर पर पैमाइश करने वाले आले को कहते हैं जिसे आमतौर पर पैमा कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जो बरकी कवा की पैमाइश करेगा। और क्योंकि ये बरकी कवा की पैमाइश करेगा इसलिए हम इसे उर्दू में जो नाम देंगे वो होगा कवा पैमा। ओके, तो पोटेंशियोमीटर को आमतौर पर उर्दू में कवा पैमा कहते हैं, मतलब ऐसा आला जो बरकी कवा की पैमाइश कर सकता है। तो ये था पोटेंशियोमीटर के नाम का, समझ लो उसका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में या उर्दू में। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट ध्यान में आ गया होगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर बनाते कैसे हैं। देखिए, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले एक ऐसा लंबा वायर लेंगे। सपोज करो हमने ए से लेकर बी तक एक लंबा वायर लिए। आप लोग याद रखो, इससे पहले हमने मीटर ब्रिज देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो मीटर ब्रिज में हमने जो वायर यूज़ किया था मेटल वायर वो 1 मीटर लंबा था। ओके, लेकिन यहाँ जो वायर हम यूज़ करने वाले हैं वो 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6, 8, 10, 12, 14 इतने मीटर का हो सकता है। यानी कितने भी, जितना लंबा वायर आप लेंगे वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव, उतना ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। लेकिन याद रखो कि सिर्फ 1 मीटर नहीं लेते हैं, जनरली 1 मीटर से ज़्यादा ही उसको लेते हैं। ठीक है, ये वायर हम लेने हैं सबसे पहले, मतलब पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए हमने क्या किया, एक लंबा वायर लिए जो कि काफ़ी लंबा वायर है। और इसके ये जो 2 टर्मिनल्स हैं, इन 2 टर्मिनल्स के बीच में हम यहाँ पर एक बैटरी जो है वो कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो इस जगह पर हमने एक बैटरी जो है उसको कनेक्ट कर दिया। उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने पॉइंट ए के साथ जोड़ दिए, निगेटिव टर्मिनल को पॉइंट बी के साथ जोड़ दिए। ओके, अब आप देखिए, अगर हम हमारी यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पर, निगेटिव टर्मिनल पॉइंट बी पर। अगर आप इसी चीज़ को एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से देखेंगे तो ये बैटरी के टर्मिनल उल्टे करे हुए हैं, इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशंस में थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप इस तरफ पॉजिटिव लेते हैं। तो मतलब एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से अगर आप बड़े वाले जो मुश्किल टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप ये टर्मिनल्स को उल्टे लेते हैं तो। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी हम लोग इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर। ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल पोटेंशियोमीटर की जो बनावट है वो बस इतनी ही उसकी बनावट है कि एक लंबा मेटल वायर लो, उसको एक पावरफुल बैटरी के साथ जोड़ दो। उस पावरफुल बैटरी का जो वोल्टेज है, उसका जो बरकी कवा है वो पूरे तार के ऊपर तकसीम हो जाएगा। यानी इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो पूरे वायर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर तैयार हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। आप ऐसा समझो कि ये जो बैटरी है इसके लिए एक वर्ड भी यूज़ करते हैं, इस बैटरी को ड्राइविंग सेल भी कहते हैं। ये वर्ड भी याद रखो आप लोग, ड्राइविंग सेल। ड्राइविंग सेल का मतलब होता है वो सेल जो पूरे इंस्ट्रूमेंट को ड्राइव करेगा, यानी आगे बढ़ाएगा। ओके, तो ये हमारा, ये जो बैटरी है ये हमारी ड्राइविंग सेल है। अब आप ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए इसको, ये जो पूरे कनेक्शंस वगैरह जो जोड़े गए हैं तो इस पर से पहले इसका पूरा मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए आपके। आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी ली है। तो अगर आप यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लेते हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है उसकी वजह से इस जगह पर 10 वोल्ट आ जाएगा। यानी यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना होगा, 10 वोल्ट। और निगेटिव टर्मिनल आपने यहाँ जोड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है वो होगा 0 वोल्ट। ओके, प्लस 10 वोल्ट यहाँ पर और 0 वोल्ट यहाँ पर।
जब आप इस तरह से करोगे तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालोगे तो 10 माइनस 0 10 वोल्ट, यानी ये 10 वोल्ट यहाँ पे इस तरह से होगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा प्लस 10 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। ठीक है। अब हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो वायर है, इस वायर पर यहाँ 10 वोल्ट है, तो फिर यहाँ कितना होगा? जब इधर 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे 10 से आगे तो जा नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है 9 वोल्ट हो, यहाँ हो सकता है 6 वोल्ट हो, यहाँ हो सकता है 4 वोल्ट हो, यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 1 वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट। ओके, तो लगातार धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप यहाँ से इधर जा रहे हो वैसे वैसे वोल्टेज क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब वोल्टेज की वैल्यू यानी पोटेंशियल की जो वैल्यू है, बरकीकावा की जो कीमत है, वो लगातार क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो तो लगातार पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, तो इससे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि पोटेंशियल जो है, मतलब ये जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, बरकीकावा जो है, वो इस तार की लंबाई में तकसीम हुआ है। पूरी लंबाई के अंदर ये इसका जो बरकीकावा है वो तकसीम हो गया है। इसका जो वोल्टेज है, इसका जो बरकीकावा है, वो इस तार की लंबाई के अंदर डिवाइड हो गया है। जैसे इस बात के लिए आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो इसकी टोटल जो लेंथ है वो L है। ओके, और इसका जो वोल्टेज है वो V है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V है, V वोल्ट है, ये एक्चुअली तकसीम हो गया है L में, और ये यूनिफॉर्मली तकसीम हुआ। यूनिफॉर्मली तकसीम हुआ मतलब V को आप L के साथ डिवाइड करेंगे तो किसी भी पार्ट में अगर आप लेंगे, कोई भी लेंथ के लिए लेंगे, आपको ये रेशो बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा। ओके, अब ये हमको यहाँ पर प्रैक्टिकली इस के कंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज़ नज़र आई। तो हम एक काम करेंगे, इस टर्म को एक पर्टिकुलर एक नाम दे देंगे। आप याद रखना, जब हम किसी चीज़ को लंबाई के साथ में, मतलब लेंथ के साथ में डिवाइड करते हैं, उसे हम एक ख़ास वर्ड देते हैं। वो वर्ड है ग्रेडियंट। ओके, जैसे अगर आप लंबाई के साथ में टेम्परेचर का डिवीजन कर रहे हो तो हम उसको बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर आप लंबाई के साथ में प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। तो जनरली ग्रेडियंट वर्ड उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप किसी चीज़ का रेशो ले रहे हो लेंथ के साथ में। ओके, डिवाइडेड बाय लेंथ वाला मामला जब भी आएगा तो हम उसको ग्रेडियंट कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने लंबाई के अंदर जो चीज़ को डिवाइड किया है वो है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसका मतलब इस जगह पर मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूँ तो फिर मुझे इसका नाम देना पड़ेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होगा रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड लेंथ। उर्दू में अगर बात करेंगे तो उर्दू में इसका मतलब होगा बरकीकावा और लंबाई का तनासुब जो है वो मुस्तकिल होगा, और उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। उर्दू में इसके लिए अगर वर्ड बनाना हो तो देखो, पोटेंशियल के लिए वर्ड है कवा, ओके, या बरकीकावा, और ग्रेडियंट के लिए वर्ड आम तौर पर तफावत इस्तेमाल करते हैं। ओके, ग्रेडियंट के लिए तफावत। तो इस तरह से कवा तफावत या कवाई तफावत आप बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को। चलो ठीक है, लेकिन इंग्लिश अल्फाज जो है वो ज़्यादा इजी जाते हैं समझने के लिए या बोलने के लिए, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में भी उसको याद रख सकते हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ का तनासुब। ओके, ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो पोटेंशियोमीटर के साथ जुड़ी हुई है। ओके, अब हमको देखना है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। ओके, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। देखिए, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो था पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ओके, जब आप पोटेंशियोमीटर का वायर देखेंगे और उस वायर की अलग अलग लेंथ के ऊपर अलग अलग वोल्टेज को अगर आप गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि V अपॉन L ये जो रेशो है ये हर बार आपको कांस्टेंट मिलेगा, हर बार कांस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। ओके, यानी व्हाट इज पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द
मेटल वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी किसी भी पोटेंशियोमीटर का जो मेटल वायर होता है उस पर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा मुस्तकिल होता है। इस चीज़ को यानी इस फॉर्मूले को या इस स्टेटमेंट को पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? ये था पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। अब हमको देखना है पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर के आप इसको कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन मिलता है। तो देखिए, इसके टोटल मिलाकर 3 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन है टू डिटरमिन ईएमएफ ऑफ ए सेल, मतलब अगर आपको कोई सेल दिया जाए तो उस सेल का आप ईएमएफ मालूम कर सकते हो। ओके, यानी किसी भी सेल का ईएमएफ अगर मालूम करना है तो उसके लिए, और वो भी बहुत अच्छे से, मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ में मालूम करना है, तो उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करेंगे। ओके, दूसरा एप्लीकेशन है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, यानी अगर आपको 2 अलग अलग सेल्स दिए जाएं, ओके, 2 सेल्स अगर आपको दिए जाएं तो उन 2 अलग अलग सेल्स के ईएमएफ को आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, यानी अगर आपके पास कोई सेल है तो आप उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। उर्दू में हम इसे कहेंगे अंदरूनी मज़ाहमत। इंटरनल यानी अंदरूनी और रेजिस्टेंस यानी मज़ाहमत। तो अंदरूनी मज़ाहमत अगर मालूम करना है उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करेंगे। तो टोटल मिलाकर इस तरह से 3 अलग अलग एप्लीकेशंस है। चलो शुरू करते हैं। पहला एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन जैसा कि आपने अभी देखा वो है किसी सेल का ईएमएफ मालूम करना। ओके, तो अब देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की डायग्राम बना देता हूँ। मान लो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर की डायग्राम तैयार है। ए से लेकर पॉइंट बी तक एक लंबा वायर, यहाँ पर हमने एक ड्राइविंग सेल लिया, इसका पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, इसका जो ईएमएफ है मान लो वो E0 है। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर तैयार हो गया। अब हम एक काम करेंगे, मान लो कि हमको एक सेल है, उस हमारे पास एक सेल दिया गया और उस सेल का ईएमएफ मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले टर्मिनल के साथ में हम उस सेल को जोड़ देंगे। ओके, इस जगह पर हम यहाँ पर एक सेल को जोड़ेंगे। याद रखो कि पॉजिटिव टर्मिनल हमने पॉइंट ए के साथ जोड़े थे, तो हम इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल भी यहीं जोड़ना है, इसको उल्टा नहीं कर सकते। अगर आपने नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ा है तो हम ये सेल का भी नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ेंगे। ओके, तो इस ड्राइविंग सेल, ये जो है, ये जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्या है, ये ड्राइविंग सेल है। तो ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव पॉइंट ए पे जोड़े थे, पॉइंट ए के साथ में इस सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिए। ओके, सपोज करो कि इसका ईएमएफ जो है वो E1 है, या इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो कि वो E1 है, हम ईएमएफ बोलेंगे उसको अब, या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। इसके निगेटिव टर्मिनल के साथ मैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ूंगा, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा जो वायर है तो वो होगा जॉकी। हमने मीटर ब्रिज के टाइम पर भी जॉकी को यूज़ किए थे, आपको याद होगा। जॉकी एक लंबा वायर होता है जिसके सिरे पर एक मेटल स्ट्रिप लगी हुई होती, और उसको हमको टच करना होता है इसके ऊपर, ऐसे वायर के ऊपर, और टच करते हुए उसको ऐसे लेके जाते हैं अलग अलग टैप करते हुए, और जैसे जैसे हम उसको इधर से इधर ले जाते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन चेंज होता है, बराबर है। तो ये था जॉकी वायर। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस वायर को पॉइंट ए पे रखेंगे। जैसे ही पॉइंट ए पे रखेंगे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताएगा। ओके, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर है तो इसका जो इसमें जो पॉइंटर है वो ऐसा चले जाएगा इधर, एकदम राइट साइड में उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, अब आप उसको धीरे धीरे करके इधर सरकाते जाओ, तो जब आप देखेंगे जैसे जैसे इसको सरकाएंगे वैसे वैसे ये जीरो की तरफ आते जाएगा, यानी इसका डिफ्लेक्शन कम होते जाएगा, यहाँ तक कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लो कि आपने उसको यहाँ लेकर आए इस जगह पर, तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसा हो जाएगा एकदम सीधा खड़ा, मतलब जीरो, क्योंकि इसका जीरो बीच में होता है। याद रखो गैल्वेनोमीटर का जीरो हमेशा बीच में होता है।
तो जैसी ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन बताएगा कहाँ पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, हम इस पॉइंट को नाम रख देंगे नल पॉइंट। हमने पहले भी मीटर ब्रिज के टाइम पर भी हमने उसको नल पॉइंट बोले थे। ओके, तो एन जो है वो हमारा नल पॉइंट है। अब आप लोग एक चीज़ पे गौर करो कि पॉइंट एन नल पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग बताई जा रही है वो है 0। तो अब ये हमारे लिए थोड़ा सा सोचने का मकाम है कि इसका मीनिंग क्या है, आखिर ये क्या चीज़ जाहिर कर रहा है। ठीक है, आप लोग देखो पोटेंशियो, ये जो गैल्वेनोमीटर जो होता है ये हमेशा करंट का क्या से डिफ्लेक्शन बताता। ओके, और इसका डिफ्लेक्शन 0 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर करंट नहीं है। अब इस पूरे सर्किट के अंदर करंट पास नहीं हो रहा है, और जब ये पूरे सर्किट के अंदर करंट पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट, मतलब बैटरी, ये वाला सेल, यहाँ पे ये जो हमने सेल यूज़ किया है, ये सेल और ये वाला पॉइंट, दोनों के बीच में कोई करंट नहीं है। ये जो वायर है इस जगह पर करंट की वैल्यू 0 आ गई है। और ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि किसी भी तार के अंदर करंट की वैल्यू 0 उसी वक्त होती है जब उस तार के दोनों सिरों पर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस ना हो या इक्वल पोटेंशियल हो उसके दोनों सिरों के ऊपर, तब जाकर उसमें करंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये वाले सेल से लेके ये वाले पॉइंट के बीच, इस पॉइंट के बीच में करंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका बरकी कवा, इसका पोटेंशियल और पॉइंट एन का पोटेंशियल सेम है। क्लियर? यानी हमने यहां पर ये जो नल डिफ्लेक्शन मेथड हमने जो यूज किए तो वो इसीलिए यूज करे ताकि हमको ये पता चल जाए कि इसका ईएमएफ कितना है, तो इसका ईएमएफ कितना होगा, इसका ईएमएफ उतना ही होगा जितना ईएमएफ ये वाले पॉइंट का होगा। ओके, अब सवाल आएगा कि इसका ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं आपको एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं। यहां पर मान लो इसकी जो लेंथ है वो L1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो L1 है ये लेंथ, ये इसकी बैलेंसिंग लेंथ है इस पर्टिकुलर सेल के लिए या इसके ईएमएफ के लिए। ठीक है, अब हमने अभी कुछ देर पहले बात किए थे पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल की। पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो हमने ये कहा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, मतलब V/L ये हमेशा कांस्टेंट होता है। बहुत सारी बुक्स में इसको K भी कहते हैं, यानी K से डिनोट करते हैं उसको, तो K = V/L = कांस्टेंट। ठीक है, अब हमको मालूम करना है कि इसका ईएमएफ कितना है। तो अभी आप देखो कि हमको इसके लिए लंबाई जो मिली वो L1 मिली। तो अगर आप इस फॉर्मूले पर से अंदाजा लगाओ कि V = कांस्टेंट इंटू L है, ये L को उधर भेज दिए तो इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू क्या आया, L। ये V की जगह पर यहां पर क्या आएगा, E1, यह आ जाएगा E1 प्रोपोर्शनल टू उसकी लेंथ कितनी है, L1। क्लियर? इसका मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लिए तो यह आ जाएगा VE1 = K × L1। K की वैल्यू जो है वो आपको मालूम है, V/L वो आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। L1 आपने यहाँ पे स्केल से मालूम कर लिए, दोनों की वैल्यूज एक साथ रख दो, उनका प्रोडक्ट लो, आपको इस सेल का ईएमएफ मिल जाएगा। ओके, देखो अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोबारा से आप इस पूरी कहानी को सुन लो और समझ लो उसको एक बार और अच्छे से। देखिए, सबसे पहले हमको ये मालूम है कि इस पूरे वायर के लिए, पोटेंशियोमीटर वायर के लिए V/L जो है ये कांस्टेंट होता है, और ये हम कैलकुलेट कर चुके, मतलब ये हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेंगे। इसको हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा था। और अभी हमको क्या मिला, E1 के लिए हमको लेंथ मिली L1। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ इस लेंथ के साथ में मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इसका वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम है और वो हमको लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मिलना है। इसका मतलब E1 को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 कह सकते हैं। फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दिया जाए तो जाएगा E1 = a कांस्टेंट K × L1। लेकिन K कौन है, वो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसकी जगह पर मतलब ये जो K है हम इसकी जगह पर V/L ले लेंगे, तो V/L × L1। V/L कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब
अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको मालूम है तो इजीली यहाँ पर इसके लगाकर ये लेंथ गिन लो, दोनों का प्रोडक्ट लो, वो इस सेल का ईएमएफ होगा। ओके, तो ये था पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन। ओके, जब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो उस वक्त आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये थी कहानी पोटेंशियोमीटर की, यानी जिसके अंदर हमने एक सेल का ईएमएफ जो है वो मालूम किए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका जो प्रैक्टिकल, मतलब अभी जो मैंने जो कुछ भी अभी आपको समझाया हूँ वही चीज़ के लिए एक प्रैक्टिकल जो डायग्राम होती है वो क्या होती है, या हमारे बोर्ड की बुक में क्या डायग्राम हमने इसके लिए यूज़ करना है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। मैंने अभी आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर या ऐसा होता है इस टाइप से, बराबर है। यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी, और ये एक बहुत लंबा, एक पावरफुल एक बैटरी। लेकिन और ये वायर जो है ए से लेकर बी तक ये काफ़ी लंबा वायर है। अब क्योंकि ये काफ़ी लंबा वायर है तो हम उतना लंबा इंस्ट्रूमेंट तो बनाएंगे नहीं, तो हम एक काम ये करेंगे कि पॉइंट ए मान लो ये है, तो हम यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर तक वायर लेंगे, फिर यहाँ पर उसका फोल्ड कर लेंगे, फिर उसको यहाँ तक लेकर आ जाएंगे, फिर यहाँ फोल्ड कर लेंगे, फिर वापस ले जाएंगे, फिर यहाँ फोल्ड कर लेंगे, यहाँ तक ला लेंगे। मान लो कि ये पॉइंट बी है। अब आप देखो कि अगर ये 1 मीटर है तो ये 2, ये 3, ये 4 मीटर, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया, 4 मीटर। तो आप लोग यहाँ पर सिंपली एक छोटा सा 1 मीटर लंबा एक लकड़ी का एक ब्लॉक लो, उसके ऊपर आप वायर को इस तरह से फोल्ड करते चले जाओ। आप जितने भी फोल्ड करोगे उतने पट वो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कम से कम 1 मीटर तो ले ही सकते, उससे ज़्यादा आप 2 मीटर ले सकते हो, 4 मीटर ले सकते, बराबर है, क्योंकि आपको पॉइंट यहाँ वापस लाना है, तो ये हमेशा 2 का मल्टीपल ही आएगा। ओके, इस जगह पर यहाँ पर आप बैटरी लगा दो, ये इस तरह से, ऐसे इन दोनों के दरमियान, ये प्लस और ये माइनस, ये आप लोग देखो पॉजिटिव पॉइंट ए के साथ जुड़ा हुआ है, निगेटिव पॉइंट बी को, ये आपका पोटेंशियोमीटर तैयार हो गया। ओके, यानी प्रैक्टिकली इसकी डायग्राम इस तरह से बनाई जाती है, और यही डायग्राम बोर्ड की बुक में भी होती है। चलो अब हम सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है सेकंड एप्लीकेशन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। 2 अलग अलग सेल्स आपको दिए हुए हैं और उनको कंपेयर करना है। तो अब हम इसको देखो, सबसे पहले किस तरह से करेंगे। मान लो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से एक पोटेंशियोमीटर लिया ए से लेकर बी तक, और यहाँ पर हमने ये ड्राइविंग सेल लगा दिया, इसका ईएमएफ ले लिए E0। अब हमको 2 ईएमएफ दिए हुए हैं, दो सेल दिए हुए हैं, और उनको मतलब कंपेयर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाले टर्मिनल के साथ में, मतलब पॉइंट ए के साथ में, यहाँ पर हम 2 अलग अलग सेल जोड़ेंगे। इस जगह पर 2 टर्मिनल, इसी टर्मिनल के साथ में, इस ए की टर्मिनल के साथ में हमको 2 अलग अलग सेल जोड़ना है। ये एक सेल और ये दूसरा सेल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। आप देख रहे हैं दोनों का पॉजिटिव पॉइंट ए के साथ जोड़े, जिसके साथ इसका पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इनके कुछ नाम रख देते हैं अपन लोग। सपोज करो कि इसका जो ईएमएफ है वो E1 है, इसका ईएमएफ जो है वो E2 है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम एक की लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी हम एक की लगा देंगे ऐसे। ओके, ये ऐसी 2 अलग अलग कीज लगा देते हैं इसमें। ये K1 और ये K2, दोनों को यहाँ कनेक्ट कर लो आपस में। ठीक है, और इसके बाद ये वाले टर्मिनल से हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे। क्लियर? देखो आप सर्किट डायग्राम कैसे बन रहा है बराबर। सर्किट डायग्राम पूरा कंप्लीट होने के बाद आप उसको ध्यान बराबर कर लेना। अब आप देखो, ये हमारा पोटेंशियोमीटर इतना बड़ा, पॉइंट ए से लेके बी तक ये इतना लंबा वायर, पॉइंट ए जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ 2 बैटरीज जो है E1 और, यानी 2 अलग अलग जो सेल है E1 और E2, उनके पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए के साथ जोड़ दिया, और साथ ही साथ की लगा दिए। यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर हम जॉकी यूज़ करने वाले हैं, ये जॉकी वायर है। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक काम करूँगा कि इस K2 को ओपन रहने दूंगा, जैसा है ये ऐसे ही रखूँगा, और इसको क्लोज कर दूंगा। अब देखो, जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट में शामिल हो गया है E1, लेकिन ये सर्किट के बाहर है। ओके,
इसको मैंने इसको यहाँ पर ये ओपन रखा हुआ है, मतलब ये जो है इसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, ये खुला है, और इसको जो है यहाँ पे बंद कर दिए मतलब एक्चुअली ये चालू कर दिए इसको। तो जब आप इसको शुरू कर दोगे, इसको ऑन कर दोगे, तो इसमें से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें से करंट पास होगा लेकिन इसमें से तो नहीं होगा। ओके, जब इसमें से करंट पास होगा तब आप इस वायर को यानी जॉकी को यूज़ करके नल पॉइंट मालूम कर लो। सपोज करो कि नल पॉइंट L1 आ गया। ओके, अब यहाँ पर इस मीटर स्केल लगी हुई रहेगी, तो मीटर स्केल के ज़रिए आप लोग ये वाली लेंथ को गिन लोगे कि ये लेंथ कितनी है। ओके, मतलब E1 सेल को कनेक्ट किए और नल पॉइंट मालूम करे और बैलेंसिंग लेंथ L1 मालूम करे। तो अब अगर हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यूज करें तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के हिसाब से ये आ जाएगा E1 प्रोपोर्शनल टू L1। क्लियर? अब आप देखो ये वाली साइन हटा लेते हैं तो ये आ जाएगा E1 इक्वल टू K इंटू L1। यहां पर आपको पता है कि K जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो कि कांस्टेंट होता है। ओके, तो इस सेल का EMF हमको मिल गया इतना। ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, ये जो की है इसको हम ऑफ कर देंगे, मतलब इसको खोल देंगे और इसको ऑन कर देंगे। जब आप ये वाली की को ऑन कर दोगे और इसको ऑफ करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें से करंट पास नहीं होगा, तो ये तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बाहर हो गया। जैसे पहले ये बाहर था, ओके, अब ये बाहर हो गया। अब जो भी करंट पास होना है वो इसमें से पास होगा। जब ये E2 सर्किट में आ गया है और इसका EMF अलग है, तो हम दोबारा से जॉकी को पॉइंट A पे लेकर आएंगे, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताएगा, फिर उसको सरकाते जाएंगे जॉकी को। जॉकी सरकते जाएगी और इसमें रीडिंग कम होती जाएगी। होते होते होगा ये कि मान लो जॉकी को आपने इस जगह पर कनेक्ट किए, ये वाले पॉइंट पर N2 पर, और इसने ज़ीरो डिफ्लेक्शन बता दिया इसके वास्ते। तो अगर इसके लिए वो ये वाले नल पॉइंट के ऊपर अगर वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन बताता है तो N2 जो है वो नल पॉइंट हमको मिला ये वाली सेकंड सेल के लिए। तो हम स्केल के ज़रिए ये वाली लेंथ को गिन लेंगे। मान लो कि ये L2 है। ओके, यानी हमारा सिंपल काम क्या रहेगा, यहाँ पे लेंथ को गिन लेना स्केल से। कौन सी लेंथ? नल पॉइंट की लेंथ, पॉइंट A से। ये वाली लेंथ L2 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैलेंसिंग लेंथ मिली इसके वास्ते। तो हम बोल सकते हैं कि E2 प्रोपोर्शनल टू L2। क्लियर? E2 प्रोपोर्शनल टू L2। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लो। जब आप ये साइन हटा लोगे तो ये आ जाएगा E2 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट K इंटू L2। अब आप देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। हम यहाँ पर मालूम करना था इन दो अलग अलग सेल्स के EMF का कंपैरिजन, उन दो लोगों का मवाजना, उनका तनासुब, उनका रेशो मालूम करना था। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, पहले इक्वेशन 1 मतलब पहले सेल के लिए EMF, बाद में इक्वेशन 2 दूसरे सेल के लिए EMF। आप दोनों का रेशो ले लो। तो जैसे ही आप दोनों का रेशो लेंगे आप देखिए क्या होगा, यह होना है E1 बाय E2 इज इक्वल टू K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2। क्लियर? अब जैसे ही आप ये इस तरह से करोगे, मतलब K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2, K से K कट जाएगा और सीधे सीधे आपको फॉर्मूला मिलेगा E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो ये जो है ये फॉर्मूला हमको मिल गया कंपैरिजन ऑफ टू EMF के लिए। यानी इस तरीके से हम दो अलग अलग सेल्स जो हमको दिए गए हैं तो उनका EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी हमने देखा कि दो अलग अलग सेल्स का जो EMF है हम उनको डायरेक्ट मेथड के ज़रिए हमने उसको मालूम किया और हमको सीधा साधा फॉर्मूला मिल गया E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब हमको देखना है सम एंड डिफरेंस मेथड, यानी दो अलग अलग सेल्स आपको दिए गए हैं और पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके आपको सम एंड डिफरेंस मेथड के ज़रिए उसका EMF को कंपेयर करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो आप इसको पहले एक बार समझ लो। देखो मान लो कि आपके पास एक सेल है जिसका EMF है E1, ओके, और एक दूसरा सेल है उसका EMF मान लो कि E2 है। तो अगर मैं दूसरा जो सेल है उसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ये इसका प्लस और ये माइनस, तो अभी मैंने क्या किया, पहले वाले सेल के निगेटिव के साथ में दूसरे वाले सेल का पॉजिटिव जोड़ दिया हूँ।
ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी एक के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इस कंडीशन के अंदर जो रिजल्टेंट ईएमएफ जो आपको मिलेगा इन दोनों का वो होगा E1 प्लस E2 के बराबर, यानी दोनों का जो ईएमएफ है वो एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों को हमने ऐड कर लिए। तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल जो ईएमएफ आएगा वो इन दोनों का सम के बराबर होगा। ओके, ये हो गई दो बैटरीज की सीरीज कॉम्बिनेशन की बात। अब हमको देखना है इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हम यहाँ पर सिंपल वे में इस तरह से करेंगे कि इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ में दूसरी बैटरी का भी नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देंगे। यानी अगर हमने एक बैटरी E1 लिए, दूसरी बैटरी दूसरा सेल हमारे पास E2 है, दोनों के नेगेटिव को साथ में जोड़ दिए या दोनों के पॉजिटिव के साथ में जोड़ दिए, तो इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो रिजल्टेंट ईएमएफ होता है या इन दोनों का जो ओवरऑल जो टोटल जो बरकी कवा होगा, जो टोटल पोटेंशियल होगा, उसकी कीमत आ जाएगी E1 माइनस E2 के बराबर अगर E1 बड़ा है तो, या फिर E2 माइनस E1 अगर E2 बड़ा है तो। ओके, तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होगा दो सेल्स को ऐड कर देना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है दो सेल्स को एक दूसरे के साथ में मतलब उनका डिफरेंस ले लेना। ठीक है, तो ये था मामला दो अलग अलग सेल्स को जोड़ने के तरीके। तो दो तरीकों से आप उसको जोड़ सकते हैं। अब हमको सम एंड डिफरेंस मेथड लेना है। तो देखो, सम एंड डिफरेंस मेथड को सिंपल वे में अगर बात करें तो हम उसको इस तरह से ले सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है। ओके, इस जगह पर ये हमारा ड्राइविंग सेल पॉजिटिव निगेटिव, इसका ईएमएफ E0। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें कि पॉइंट ए जो है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके साथ में यहाँ पर हम एक बैटरी जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये मैंने पहला सेल ले लिया E1। अब मुझे सम कंडीशन लेना है, मतलब सीरीज कंडीशन लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में दूसरा ईएमएफ भी जोड़ दूंगा। तो अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में दूसरा ईएमएफ यहां पर अगर जोड़ देता हूं, दूसरा सेल अगर यहां पे जोड़ देता हूं, ये इस तरह से E2, यानी इसके निगेटिव के साथ में इसका पॉजिटिव टर्मिनल अगर मैं जोड़ देता हूं, तो यहां पे मैंने क्या किया, अभी ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया दोनों सेल्स को। और यहां मैं जोड़ूंगा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का ये वाला सिरा होगा जॉकी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास है, इस कॉम्बिनेशन के लिए इस जॉकी को पहले यहाँ टच करेंगे। जाहिर है ये बहुत बड़ा करंट बताएगा, फिर हम धीरे धीरे सरकते जाएंगे इधर, यानी जॉकी को सरकाते जाएंगे। जैसे जैसे जॉकी को इधर सरकाएंगे वैसे वैसे इसका डिफ्लेक्शन कम होते जाएगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो मान लो हमने यहाँ पर पॉइंट N1 तक आ गए, और N1 पॉइंट के ऊपर हमको इसका डिफ्लेक्शन 0 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ए से लेकर N1 की लेंथ गिन लेंगे। सपोज करो कि ये लेंथ L1 है। ठीक है, तो अगर ये लेंथ L1 है तो हम इसका मतलब ये लेंगे कि ये L1 बैलेंसिंग लेंथ है इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। दोबारा से आप इस चीज को सुनो, E1 और E2 ये जो दो अलग अलग सेल हैं, इनके सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 है, और जाहिर है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब मुझे इसको लेना पड़ेगा E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 के लिए ये बैलेंसिंग लेंथ है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। क्लियर? तो इस तरीके से हम उसको करेंगे, E1 प्लस E2 प्रोपोर्शनल टू L1। अब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो। जैसे आप ये साइन हटा दोगे, ये कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा, E1 प्लस E2 इक्वल टू ए कांस्टेंट K इंटू L1। K जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ओके, तो इस तरीके से हमने पहली इक्वेशन जो हमको मिली वो मिली E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K L1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये था मामला इस एक्सपेरिमेंट का पहले पार्ट का। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इस एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट करते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या करना है हमको। फिर से हम सबसे पहले यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर तैयार करेंगे। आप याद रखो, पोटेंशियोमीटर को बनाना यानी सिंपल वे में बनाने का तरीका बस यही है। एक सिंपल लंबा वायर लो, यहाँ पर आप एक पावरफुल बैटरी जोड़ दो, ये प्लस माइनस, और ये ड्राइविंग सेल का EMF E0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के साथ में इस जगह पर एक
सेल जोड़ देंगे। याद रखो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ा है तो इसका भी पॉजिटिव इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तो ये मान लो E1 है। अब हमको डिफरेंस वाली कंडीशन लेना है, और डिफरेंस वाली कंडीशन लेना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर सेकंड बैटरी जोड़ना है तो इसके निगेटिव टर्मिनल के साथ इसका निगेटिव टर्मिनल जोड़ देंगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो ये मैंने यहाँ पे सेकंड EMF ले लिया E2, और दोनों का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ हम लेंगे गैल्वेनोमीटर और इसका ये सिरा होगा जॉकी। ओके, फिर से वही वाला पूरा मामला रिपीट होगा। जॉकी को यहाँ लाओ, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताएगा, जॉकी को सरकाते जाओ, डिफ्लेक्शन कम होते जाएगा, और फिर मान लो कि आपने जॉकी को इस पॉइंट पे लेकर आए N2 पर और इसने डिफ्लेक्शन 0 बता दिया, तो इसको बोलेंगे नल पॉइंट इस कॉम्बिनेशन के लिए। ये वाली जो लेंथ है ये इसके लगाकर गिन लेंगे, मान लो कि ये L2 है। अगर ये लेंथ L2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ हमको जो मिली वो L2 मिली। ओके, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसी बात कर सकते हैं कि E1 माइनस E2, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, तो E1 माइनस E2 प्रोपोर्शनल टू L2। ओके, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लो। जैसे ये साइन हटा लोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू L2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप देखो, मैंने अभी आपको दो अलग अलग सर्किट डायग्राम बनाकर ये चीज़ समझाया कि पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बैटरीज को लिए, रीडिंग नोट करें, ये इक्वेशन मिली। बाद में हमने दोनों सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े, हमको ये वाली, ये सेकंड इक्वेशन ये वाली मिल गई। आप याद रखो हमारी बोर्ड की बुक के हिसाब से जो सर्किट डायग्राम है हमको 2 बार नहीं बनाना है बल्कि एक ही बार बनाना है। और एक बार बनाना है तो कौन सा सर्किट डायग्राम बनाना है वो अब आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। तो ये सर्किट डायग्राम जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसके अंदर सेल E1 और सेल E2 जो है उनको आप एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं और एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में। जब आप इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे आपको इक्वेशन 1 मिलेगी, जब आप इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे आपको इक्वेशन 2 मिलेगी। ओके, अब आप देखो, मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों सर्किट डायग्राम्स भी और बोर्ड की बुक में जो डायग्राम है वो भी ध्यान में आ गई होगी। ठीक है, आप एग्ज़ाम में या तो ये 2 डायग्राम्स बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर वो एक डायग्राम जो बोर्ड की बुक में दी गई है, जो भी आपको इजी लगे हो, जो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू L2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम एक काम करेंगे, इन दोनों का आपस में डिवाइड कर लो। जब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा E1 बाई E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। ओके, K से K कट जाएगा, इसका मतलब ये आएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब आप देखो, हमारा टारगेट था 2 सेल के EMF को कंपेयर करना, यानी हमारा एक्चुअली मकसद है E1 बाई E2 मालूम करना। तो अलग अलग तरीक़ों से हम E1 बाई E2 तक पहुंच सकते हैं। ओके, एक तरीका ये है कि आप इसी में दोनों साइड को E2 से डिवाइड कर लो तो भी आप E1 बाई E2 तक पहुंच जाओगे। और एक सिंपल मेथड ये भी हो सकता है कि आप सिंपली इन दोनों को क्रॉस कर लो, मतलब ये L2 को इधर ला लो, इस नंबर को उधर भेज दो। देखो इसको इस तरह से कर लेते हैं, L2 इधर ला लिया, ये हो गया E1 प्लस E2 इक्वल टू L1, ये E1 माइनस E2 को उधर भेज दिए तो E1 माइनस E2, दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा L2 E1 प्लस L2 E2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा L1 E1 माइनस L1 E2। ठीक है, अब आप E1 वाली टर्म्स को एक तरफ और E2 वाली टर्म्स को दूसरी तरफ कर लो। देखो क्या हो सकता है, E1 है, ये वाली E1 को इधर ला लेते तो ये हो जाएगा L2 E1 और ये इधर आकर माइनस होगा तो L1 E1 इज इक्वल टू, उस साइड में ये वाली टर्म को उधर भेजेंगे तो ये उधर जाकर माइनस होना है। ओके, और ऑलरेडी वो भी माइनस में ही है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस L2 E2 माइनस L1 E2। ओके, इन दोनों में से E1 कॉमन निकल जाता, E1 कॉमन निकाल लिए तो ये क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1, इन दोनों में से माइनस E2 कॉमन निकाल लो। अगर आप माइनस E2 कॉमन निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, L2 प्लस L1। ओके,
अगर आप यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस E1, इनको उल्टा कर देना पड़ेगा, तो L1 माइनस L2 इज इक्वल टू माइनस E2 L1 प्लस L2। ये L2 प्लस L1 या L1 प्लस L2 एक ही बात है। अब ये माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, ये E2 को आप इधर ला लो, ये ब्रैकेट को उधर भेज दो, तो ये कितना आ जाता, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ओके, तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने है E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ये फॉर्मूला दो सेल के EMF के रेशो को बताएगा अगर हम उनको सम एंड डिफरेंस मेथड से करते हैं। तो इसमें याद रखो कि सम वाली जो साइन है वो ऊपर है, माइनस वाली नीचे, तो सम एंड डिफरेंस, तो सम ऊपर डिफरेंस नीचे। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी जो आज डिस्कशन हुआ ये सब कंप्लीट समझ में आया होगा। अब पोटेंशियोमीटर का सिर्फ एक एप्लीकेशन बाकी है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करना। लेकिन उसको हम, क्योंकि अभी इस लेक्चर की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए उसको अभी आज के लिए हम रोक देते हैं। उसको इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और साथ ही साथ अगले लेक्चर के अंदर हम पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम उसमें उसी लेक्चर में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।